सज्जनों और देवियों, मानव जीवन में सहनशीलता जरूरी है। यदि हमारे जीवन में प्रतिकूल अवस्था आ जाती है, समय प्रतिकूल हो गया है, करते कुछ हैं हो जाता कुछ है, चाहना कुछ है हो रहा है कुछ, इसी को प्रतिकूल कहते हैं। उस अवस्था में मन में क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध में ऐसा लगता है कुछ क्या कर दूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या न करूं, क्या कर बैठूं। उस समय अपने आप को कंट्रोल करना जरूरी है, अपने आप पर शासन करना जरूरी है, बहकावे मन को जीतना जरूरी है, बहकावे इंद्रियों को जीतना जरूरी है। प्रतिकूल समय जब आ जाए तो अपने आप को अस्थिर करना जरूरी है और सद्बुद्धि का सहारा लेना जरूरी है। किसी अच्छे पथ प्रदर्शक का जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि मानव जीवन में सहनशीलता चाहिए। हम छोटी से छोटी गलती पर ध्यान देते रहते हैं और उसका परिणाम कोर्ट कचहरी केस मुकदमा तक चले जाते हैं। ऐसे भी समाज में लोग मिलते हैं जिस पर 10-10 केस हैं, 5-5 केस हैं। कोई कुछ कहा तो हम सहन नहीं कर पाते हैं, कोई कुछ बुराई की तो हम लाठी बजाते हैं, डंडे बजाते हैं, कपार भांगते हैं, मर्डर करने का प्रयास करते हैं। नहीं, सहनशीलता हो। छोटी छोटी गलती किसी से हो गया तो हम उसको बहुत बड़ा समझते हैं। किसी शायरों ने कहा, मेरी बात को सुनो, लाखों फूल कम है एक गला को सजाने के लिए। किसी के गले में फूल की माला दो तो फिर कमी रह जाएगा, जितना माला दो कमी रह जाएगा। और एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। किसी से भूल हो गई तो आप क्षमावान पुरुष हो, क्षमा करो। छोटी छोटी भूल हो गई, गलती हो गई, क्षमा कर दो। सदगुरु कबीर भी तो समझाते हैं, कोई तुझे बुरा कहे तो सुनकर क्षमा, सुन लो क्षमा कर दो। बुरा कहने वाला खुद बुरा हो जाएगा। किसी की बुरा कहने से यदि कोई बुरा होता तो समुच्चा संसार बुरा ही बुरा हो जाता। इसलिए किसी की बुरा कहने से कोई बुरा नहीं होता, किसी का अच्छा कहने से भी कोई अच्छा नहीं होता। इतना जरूर समझना चाहिए कि यदि हम अच्छा हैं तो हमारी अच्छाई धीरे धीरे फैल जाएगी। यदि हम बुरा हैं तो हमको बुरा कहने से कोई नहीं रोक सकता है, वह बुराई भी फैल जाता है। तो किसी की कहने से कुछ नहीं होता, हम अपनी रहनी प्रवृत्ति पर ध्यान दें। इसलिए मैंने कहा कि मानव जीवन में सहनशीलता जरूरी है। हम सहें, दूसरों का सहना सीखें, क्योंकि सबका नेचर सब ढंग का है, सबका स्वभाव सब ढंग का है। भांति भांति के लोग मिलते हैं घर में, परिवार में। आपकी पत्नी भी आपके तरह नहीं है, आपके पति भी आपके तरह नहीं है। घर में मां आपके स्वभाव में नहीं है, पिताजी आपके स्वभाव में नहीं है, भाई बहन आपके स्वभाव में नहीं है, चाचा चाची आपके स्वभाव में नहीं है। आपका स्वभाव अपने जैसा है, आप अपने जैसा हैं, सब अपने अपने जैसा है। संसार में किसी का स्वभाव से किसी का स्वभाव नहीं मिलता है। हां, यदि आप बहुत श्रेष्ठ और ऊपर उठना चाहते हैं तो अपना स्वभाव को महापुरुषों की स्वभाव में जोड़ दें, महामानवी की स्वभाव में जोड़ दें। वो है सहजोबाई, मीराबाई, लक्ष्मीबाई,
सबड़ी सती अनसुईया, वो है भगवान बुद्ध, कबीर, सूर, पलटू। इनके स्वभाव में जोड़ेंगे तो आप संसार में श्रेष्ठ हो जाएंगे, आपका जीवन धन धन गदगद हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा मानव जीवन में सहनशीलता जरूरी है। घर में भी स्वभाव किसी से किसी का नहीं मिलता है। एक पति के पत्नी थे और पति बिल्कुल शांत स्वभाव का था, कभी भी उकताते नहीं थे, उबते नहीं थे। कोई कुछ भी कहे तो सुन लेते थे, मुस्कुरा देते थे और अपना काम करते रहते थे। चाहे कोई भी स्थिति आ जाए समाज में, घर में कितनों भी प्रतिकूलता आ जाए तो वो मुस्कुराते रहते थे और कुछ न कुछ अच्छा करते रहते थे। उसकी पत्नी बहुत गड़बड़ स्वभाव की थी। पत्नी कहती है तुम आदमी नहीं हो, तुम जानवर हो, तुम आदमी नहीं हो, तुम जानवर हो। यह गाली बकती रहती थी बार बार, एक दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीने दिन नहीं, बार बार यही बात सालों भर वर्षों भर कहते रहती थी, तुम आदमी नहीं हो, जानवर हो। तो उसके पति सुन लेते थे और अपनी पत्नी से कभी भी उलझते नहीं थे। कोई कारगिल युद्ध नहीं। पत्नी का जो स्वभाव है वह कर रही है और मेरा जो स्वभाव है हम कर रहे हैं, क्योंकि वह अध्यात्म से जुड़ा था, गुरु का शिष्य था। शास्त्राध्ययन करते थे, वेदाध्ययन करते थे, रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, महापुरुषों का साहित्य पढ़ते थे, ज्ञान से भरा पड़ा था, इसलिए कभी उबते नहीं थे। और पत्नी को थोड़ा सा भी प्रतिकूलता मालूम पड़े तो कहते थे तुम जानवर हो, आदमी नहीं हो, और गंदी गंदी बात बोलती थी। जब वर्षों बीत गए यह गाली सुनते सुनते तो एक दिन पति कहते हैं कि आज पत्नी के स्वभाव को चेंज करना चाहिए। पत्नी के पास गए और कल जोड़ करके कहते हैं आज 1 घंटा तक गाली दी हो ना, और तुम जो गाली देते हो तो मुझे सुनने में बहुत प्रिय लगता है, थोड़ा और बोलो। और वो चढ़ बढ़ करके बोलने लगी तुम आदमी नहीं हो, तुम जानवर हो। कहा बिल्कुल विचार करके बोलती हो ना। कहा मेरा विचारा हुआ है, मैं विचार करके बोलती हूं। कहा आप तो ठीक ही बोल रहे हैं वर्षों से, आप मेरे लिए जान हैं और आपका हम बर हैं। आप मेरी जान हो, हम आपका बर हैं। पत्नी रोने लगी और पति के चरण में गिर गई। कहा आप यही अर्थ मान करके अभी तक चल रहे थे? कहा हां, तो मुझे सुनने में आनंद आ रहा था। जानवर, आप मेरे लिए जान हैं, हम आपका बर हैं। पत्नी चरण में गिर गई और रोने लगी। पति क्षमा कर दिए, पति उठा करके गले लगाते हैं और उसकी पत्नी का स्वभाव चेंज हो गई, परिवर्तन हो गई। कहा इतना दिन हम उत्तेजित ऊंचा स्वर में आपको बोलते रहे और आप सुनते रहे, आपका जीवन धन्य है, इसलिए मुझे भी आपने परिवर्तन कर दिया। तो जिनका स्वभाव अच्छा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो उत्तम प्रकृति के स्वभाव वाले हैं उसको कुसंग नहीं बिगाड़ सकता है, उसको कुसंग कुछ भी ठेस नहीं पहुंचा सकता है। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटत रहत भुजंग। चंदन में कितनी सुगंधी है, कितनों वहां विषधारी सर्प चला जाए तो उसकी सुगंधी, उसका विष नहीं उसमें फैल सकता, चंदन सुगंधी ही देता है। उसी प्रकार जो अच्छे स्वभाव के महापुरुष हैं, मानव हैं, वह हमेशा समुद्र की तरह स्थिर हैं, धरती की तरह स्थिर हैं, सूर्य की तरह स्थिर हैं अपने स्वभाव से, वह उबते नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा मानव जीवन में सहनशीलता जरूरी है। आज देखो कोई आत्महत्या कर लेते हैं, छोटी छोटी बातें से आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या कर लिया, अपने आप को नाश कर दिया, तो क्या हुआ?
आप भोगो। संसार को क्या दोगे? संसार को क्या ठेस पहुंचाओगे? कुछ भी नहीं, सब भूल जाता है, सब अपने अपने कार्य में फिर लग जाता है। लेकिन आप तो चले गए फोकट। आत्महत्या वाला जीवात्मा भी भटकता है, उसे जगह नहीं मिलती है। इसलिए जीवन में जो भी अनुकूल प्रतिकूल समय आता है तो उसका सामना करना चाहिए, वह परिस्थिति से लड़ना चाहिए। आप योद्धा हैं, आप वीर हैं, आप संघर्षशील हैं। किसी संत ने कहा जीवन में संघर्ष करो, कोई भी समय समस्या आ जाए, स्थिति आ जाए, उनसे लड़ो, मुकाबला करो, उनको पटको, फिर तुम आगे बढ़ जाओगे। इसलिए मैंने कहा सहनशीलता जरूरी है। घर परिवार को यदि स्वर्ग बनाना हो तो कहा जाता है घर का सबसे सुंदर शोहरत वह लक्ष्मी क्या है? तो घर की बहू। बहुरानी नहीं, बहू। बहुरानी तो पति का सेवा लेती है, सास का ही सेवा लेती है, ससुर का ही सेवा लेती है। यदि घर में बहू आती है तो वह सबको सेवा देती है, घर बनाती है, घर को जोड़ती है, घर को भौतिक से आध्यात्मिक से सजाती है। इसलिए अपने घर में बहू को लाइए, बहुरानी को नहीं। बहू में विनम्र स्वभाव होता है, बहू के पास कला युक्ति होता है। बहुरानी के पास कुछ भी नहीं होता है, केवल रानी बनती है, देह सजाती है, देह में आराम देती है। कुछ भी थोड़ा सा घर परिवार में विशेष काम है करने के लिए कहो तो कहेगा माथा दर्द करता है, माथा दर्द करता है। तो बहुरानी से कुछ होने जाने को नहीं है, बहू से होता है। जिसके शरीर में भी दुख है तो लेकिन घर परिवार उस समय भी टेक लेती है, संभाल लेती है अपनी सद्बुद्धि से। एक बहू और बहुरानी की कथा को सुनो। दोनों के पति चले गए विदेश। 3 साल के बाद घर आए, रुपया कमाए। जो बहू थी वह पति को प्रणाम किया, पति का चरणामृत लिए, चरण पखारे, पति को स्नान करवाई, भोजन करवाई, आराम करने के लिए बोली, पांव दबाए, पति सो गए। यह काम किसने किया? तो बहू। बहुरानी क्या करती है? पति का अटैची लिया और अटैची खोलती है, सामान देखती है, गहना जेवर देखती है, टका पैसा देखती है, प्रणाम भी नहीं किया। पति अपने उधर लीन हो गए, ये अपना लीन हो गए। और पति जब आए थोड़ा टोला समाज से तो गाली बकने लगी, मेरे लिए ये नहीं है, वो नहीं है, दोनों लड़ने लगे। तो ये बहुरानी की कर्तव्य है। तो घर में बहू होना चाहिए, बहुरानी नहीं। इसलिए अपने स्वभाव को हम ठीक करें, अपने जीवन में सहनशीलता हो। सहनशीलता जो है वह मनुष्य को ऊपर उठाता है, बहुत बड़ा स्टेज पर ले जाता है। किसी संत ने कहा उबिए नहीं, प्रतिकूल अवस्था को जीतिए, अनुकूल में तो सब खुश हैं। भगवान कृष्ण ने कहा क्रोधाद भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति, स्मृति भ्रमसाद, स्मृति भ्रमसाद बुद्धि नासे, बुद्धि नसात परनश्यति। जब मनुष्य के अंदर में कोई इच्छा है, चाहना है, कामना है, वह पूरा नहीं होने से क्रोध होता है, और क्रोध होने से मनुष्य सद्बुद्धि से गिर जाता है, और जब गिर जाता है तो उसका नैतिक पतन होता है। एक महिला थी, वो अपने पति को बोलती है कि हमें 54,000 वाला ये गहना चाहिए। पति सुनता रहा, नहीं दिया, नहीं दे पाया। एक रोज गुस्सा में आकर के, क्रोध में आकर के वह अपने ही देह पर डीजल किरासन छीट लिया और आग लगा लिया। टोला समाज घर वाले दौड़े और उसको किसी तरह से बचाए। हॉस्पिटल गया, 15 दिन रहा, वो मर गई। तो क्रोध उत्पन्न होने से मूढ़भाव उत्पन्न होता है और अपनी स्थिति से गिर जाता है। और यदि हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिए हैं तो कोई भी प्रतिकूल अवस्था आ जाए तो हम उनसे
निपट लेंगे लेकिन गिरेंगे नहीं। इसलिए हमारे जीवन में सहनशीलता हो। सहनशीलता बहुत बड़ी चीज है। सहनशीलता एक बहुत बड़ा आभूषण है। कोई गहना हमारे जीवन में न हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सहनशीलता रूपी यदि गहना है तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया हो जाता है।